Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ठीक है, उसके बारे में। एंड हम यहाँ पर बिजनेस लॉ के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, बट लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे। आपका सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है बिजनेस लॉ का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन जो भी हम लेक्चर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सो देखो, सबसे पहले आपको अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, बिजनेस लॉ आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पूरे सेमेस्टर में पढ़ने हैं एंड कौन कौन से टॉपिक हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले आपका क्या सिलेबस है बिजनेस लॉ का। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें डेफिनेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस है, वो हम अभी आगे देखेंगे कि डिटेल आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, ठीक है। सेकेंड है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 टू सेक्शन 20, सेक्शन 3 से सेक्शन 20 तक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड थर्ड है आपका पब्लिक ऑफर, सेक्शन 23, 25 टू 28, 33, 35, 39, ठीक है। यहाँ पर आपका बिजनेस लॉ है, इट मीन सेक्शंस एंड सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फिफ्थ है आपका शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ये 5 टॉपिक हैं जो हमें बिजनेस लॉ में कवर करने हैं, ठीक है। सारे ही लेक्चर हम यहाँ पर सीक्वेंस से बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग से लेक्चर देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका डिटेल सिलेबस क्या है, कि जो डेफिनेशंस आपको गिवन है वो कौन कौन से टॉपिक की डेफिनेशंस गिवन है। सेक्शन 2 की आपको गिवन है क्लॉज 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्लॉज 7 है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, क्लॉज 13 बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लॉज 31 डिपॉजिट एंड क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर, क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी, क्लॉज 47 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्लॉज 48 इंडियन डिपोजिटरी रिसीट्स एंड क्लॉज 62 वन पर्सन कंपनी एंड क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन का। एंड देन सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 टू सेक्शन 20। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है, पब्लिक ऑफर है, प्राइवेट प्लेसमेंट है सेक्शन 42 का, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में आपको पढ़ना है सेक्शन 43, 46, 47, 52 टू 56, 61 एंड 72 तक, ठीक है। ये आपका सिलेबस है बिजनेस लॉ का। देखो, बिजनेस लॉ आपका जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले आपको जो डेफिनेशंस है, बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। इसका हम सारा ही सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपका सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का हम सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड ईयर बीकॉम के ऑलरेडी भी हम सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारे, एंड जो आपके सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आपका सिलेबस बहुत ईजिली एंड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम आ जाते हैं और बच्चों को यही पता नहीं होता कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। एग्जाम आए उससे पहले आपको देख के चलना है कि आपका बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है। देखो, बहुत ज्यादा सिलेबस इसका नहीं है, 5 टॉपिक आपको गिवन है एंड पास होने के लिए आपको कम से कम 3 यूनिट्स तो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सारी नहीं करना चाहते हो तो 3 यूनिट अच्छे से कर लो। बहुत अच्छे से अगर आपने 3 यूनिट भी करी है तो वो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बट अगर बहुत ही कम सिलेबस है, 5 यूनिट है सिर्फ, ठीक है, सारी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि सारा सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट करें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में है क्या 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 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। बच्चे एग्जाम टाइम पर चेक करते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम कितना कर लें कि पास हो जाए, ठीक है। मैं यही कहूंगी कि फर्स्ट यूनिट तो आपको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको करते चलना है। जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, फिलअप्स, इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हुए चलें, क्योंकि लॉन्ग आंसर तो देखो आपके आते ही हैं, बट उसके साथ साथ आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के मिलते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक है आप अच्छे से पहले उसका सिलेबस देखो, क्योंकि मैं आपको जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कराती हूँ उसका पहले आपका सिलेबस का वीडियो बनाती हूँ कि भाई आपका सिलेबस क्या है सब्जेक्ट का, ताकि आपको
पता लगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक है हमारे सेमेस्टर में, कौन कौन से टॉपिक हमें इस सेमेस्टर में कवर करने हैं, वही टॉपिक हम लाइन से आगे करेंगे। ठीक है, सो आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसके लेक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका जो टॉपिक है डेफिनेशंस का, उससे स्टार्ट करेंगे। एंड आपके जो डेफिनेशंस गिवन है कि जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक है, वही हम सारी डेफिनेशन वहां पर कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेफिनेशंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।